नमस्कार, कैसे हैं आप। चैप्टर नंबर 63 है फ्रेमिंग क्वेश्चन और ये है 10वां चैप्टर क्लास 6 का जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन एक तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव के, एक यस नो और एक WH वर्ड। जो कि यस नो हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है। 6th क्लास में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। ए सेंटेंस दैट आस्क इज कॉल्ड ए इंट्रोगेटिव कुछ सेंटेंस जो सवाल पूछा जाता है। तो अब हेल्पिंग वर्ब से जो सवाल पूछे जाते हैं वही क्या है, आपके WH वर्ड है, वही क्या है फ्रेमिंग क्वेश्चन आपको करवाने हैं। यस नो, यस नो का अर्थ है या तो हाँ में या ना में जवाब, ये हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाते हैं। और ये तो कंप्लीट है जिसमें आपको पूरा आंसर देना होता है। तो आप देखिए ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी आपकी हेल्पिंग है। सीमा आस्क ए क्वेश्चन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आपको जवाब देना है यस में। तो आप इसमें यस में और नो में दे सकते हैं। नो में देंगे तो नोट और लगाना पड़ेगा। तो पहले बार सब्जेक्ट आ जाएगी क्योंकि ये इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब पहले आई थी। और अगर ये एडजेक्टिव सेंटेंस बनाते तो सीमा यहाँ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, सीमा, सीमा यहाँ आ जाएगी और हैज यहाँ चली जाएगी। तो यस सीमा के बाद आ जाएगा हैज आस्क्ड ए क्वेश्चन। हाँ भाई सीमा ने क्या किया था, एक सवाल पूछा था। अब आप देखिए यहाँ पर आप नो का आंसर दे सकते हो, नो, यस और नो कोई सा भी दे सकते हो। अब विलेजर्स को यहाँ ले आएंगे और हैव यहाँ चला जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा विलेजर्स। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव। अगर हैव नो में आंसर देते हो तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नोट लगाना होगा। नो विलेजर्स नॉट ग्रोन ट्री, पेड़ नहीं उगाए थे। वो नहीं, विलेजर्स हैव नॉट ग्रोन ट्री, उन्होंने पेड़ नहीं उगाए थे। तो इस तरह से यस नो के आपको क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, उस चैप्टर को समाप्त करते हैं। ये एक्सरसाइज करते हैं, आपको बता दूं मैंने लिखा है नो का, इसके बाद एक यस की करेंगे, फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका आंसर करेंगे, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपको क्या करना होता है, सवाल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, आपको नोट कार्ड देना होता है। आप नोट नहीं लिखेंगे और नो भी काट देंगे और हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में रख देंगे और सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पे ले आएंगे इंट्रोगेटिव में। तो आपका आंसर होगा डिड पैट्रिक, आपने नो नोट हटा दिए, डू होमवर्क, क्या पैट्रिक होमवर्क करता था, डू डज आने पर था आएगा। ये आप मेरे इंट्रोगेटिव के चैप्टर में पढ़ोगे, शुरुआत के चैप्टर से आप जानेंगे। अब आप देखिए इसके साथ आपके साथ नोट लगाए तो इसको कट कर दे और ये भी कट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा डिड द एल्फ, डिड द एल्फ, फिर आप लगा देंगे ऑलवेज, डिड द एल्फ ऑलवेज नो व्हाट टू डू, क्या वो जानता था, एल्फ छोटा प्राणी क्या जानता था उसको क्या करना है। फिर आप आगे आइए, फिर आप इसमें नोट को फिर कट कर देंगे, नो और नोट को, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से लेके यहाँ सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डिड दिस, क्या ये मेक हिज आंट, क्या उसकी आंट को वेरी एंग्री, क्या इस वजह से क्या उसकी आंट यानी उसकी चाची या मामी गुस्सा हो जाती थी। फिर आप देखिए नोट, नोट को आप यहां से कट कर दें, नो को आप यूज नहीं करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे जो कि इंट्रोगेटिव का पार्ट है। तो ये यस नो वाला है, तो आप आंसर कर देंगे डिड आलू रिप्लाई, क्या आलू ने रिप्लाई किया। फिर आप देखिए यहाँ पर डिड है, इसको आप कट कर दें और नो को भी कट कर दें। तो ओल्ड लेडी आपका सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो बन जाएगा डिड द ओल्ड लेडी, डिड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, क्या उसने अपना केस एक्सप्लेन किया, और ये लग जाएगा आपका इंट्रोगेटिव साइन। उम्मीद है आप नो नोट के समझ गए होंगे। अब चलिए यस की करते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज हम यस वाली कर रहे हैं, तो आप देखिएगा ये बड़ा सरल है। बस आप हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में लेके आइए और इसको तो जैसे आपको कट करना ही है, हर वाक्य में आपको कट करना है। तो आपके बन जाएंगे वर द डॉग्स, क्या डॉग्स वंस देयर ओन मास्टर, क्या वो अपने खुद के मालिक थे। जैसे उस चैप्टर में डॉग अपने को मालिक ढूंढ रहा था कि वो बचा रहे और दूसरे जानवर उसको नुकसान ना पहुंचाए। तब आप यहाँ पर देखिए, अब हमें यस नो कर रहे तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब आप चौथे वाक्य में देखिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये सेकंड फॉर्म है।
तब हम मदद लेते हैं डेड की। आगे ही हमारी हेल्पिंग वर्ब डेड द बियर, ये जहां का वहां ही रहेगा और इसे आप कट कर दें डेड द बियर और इसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दें लुक आउट। तो आप ध्यान रखिएगा सेकंड फॉर्म में तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डू डज डिड का यूज करेंगे और इसे फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे। लुक आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, बिहाइंड ए ट्री, और ये आप इंटरोगेटिव साइन लगा देंगे क्योंकि बस हमें यस नो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं और ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने डिड की मदद ली। अब यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, यस को आप कट कर दें। वॉज द ओल्ड मैन डिलाइटेड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो डिलाइटेड खुश हो गया था विद द शेक, क्या टैरो पे पिता जब जैसे वो शेक मिला तो क्या खुश हो गए थे, जैसे ही आंसर है। अब आप देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है और आई को हमेशा यू में चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो हम यूज करते हैं डू का, और ये भी क्या है फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे डू। अगर फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होती तो हम यूज करते डज का, तो डू और आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में यू। डू यू प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू, डू यू प्रॉमिस। अब आप यहाँ पे देखिए डू यू प्रॉमिस, अब आई चेंज हो गया यू में, अब यू को चेंज कर देंगे मी में क्योंकि आई नहीं, आई होता तो यहाँ डू यू प्रॉमिस मी दैट, क्या आप मुझसे वो वादा करते हैं। तो समझने की बात है, समझने की बात है तो आप देखिए आई माई माइन मी, ये नरेशन का टॉपिक आप जानोगे। यू योर योर्स और यू, जबकि ये सब्जेक्ट बाद वाला यू है तो बाद वाला यू है तो आई में बाद वाला आई आएगा, ना कि ये वाला आई आप यूज करेंगे। डू यू प्रॉमिस मी दैट, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आप यहाँ पे देखिए डू यहाँ पर मेन वर्ब की काम कर रहा है, डू दो काम कर रहा है, एक तो मेन वर्ब हो गई लेकिन इसे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं कर सकते, मेन वर्ब है तब हम यूज करेंगे डू। हम अपनी तरफ से एक और डू का यूज करेंगे, हम अपनी तरफ से एक डू का यूज करेंगे और आई को चेंज कर देंगे यू, डू यू, और अब ये मेन वर्ब ऐसी कैसी आ जाएगी डू माई 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 का माई के नीचे देखिए अब क्या दे रखा है यूर, डू यू डू यूर सेल्फ, क्या आप अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, एक दो बार और आप देखोगे, बार बार इस वीडियो को देखते ही आप इसको समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं एक और एक्सरसाइज, चैप्टर समाप्त करते हैं। आगे अंतिम एक्सरसाइज करते हैं, चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो नरेशन में दिस को दैट में ट्रांसफर किया जाता है, ऐसा नहीं करना है। तो आप देख रहे हो आई का ग्रुप मैंने अभी लिखा था, आई माई माइन और मी, और यू यूर यूर्स और यू, तो ये एक दूसरे में आपस में बदलेंगे या विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, हर जगह बदलेंगे। तो पहले हमें यस नो में आंसर देना है, पहले हैज योर मदर कुक द फूड, तब यूर आ गया, तो अब यूर के ऊपर देखिए क्या दे रखा है माई मदर, तो आप पहले लिख लेंगे माई मदर। तो आंसर बताइए, एक यस में कर लेते हैं नो में कर लेते हैं। तो पहले आप कर दें यस, फिर क्या लगा दें नो, यस माई मदर, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज, फिर आ जाएगी मेन वर्ब कुक्ड द मील, खाना बना चुकी है, फिर आप इसमें नो कर दें आंसर नो। अब फिर देखिए यूर के ऊपर क्या दे रखा है माई, यस नो माई सिस्टर, कोमा लगा दें यहाँ पर, फिर हैज के बाद अगर आप नो का यूज कर रही हैं तब आपको निश्चित रूप से नॉट लगाना होगा, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। नो माई सिस्टर हैज नॉट वाटर्ड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है द प्लांट्स, यानी पौधों को क्या नहीं दिया है, पानी नहीं दिया है। फिर आप यस दे दें आंसर। अब देखिए यू के ऊपर क्या दे रखा है आई, यस आई हैव, फिर आप यूज करेंगे रेड दिस बुक। अब ध्यान रखें ये नरेशन नहीं है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा, आप इसमें दिस को दैट ना कर दें। फिर आप कर दें नो, नो के साथ आप यूज कर दें दे, और इस हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी हैव, और हैव के बाद आप कर दें नॉट, फिर कर दें पेड द फीस, नहीं भाई हमने अब तक फीस नहीं भरी है। फिर आप इसमें यस कर देंगे, फिर आप यूज कर ले ही, अब इसमें नोट की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट आ जाएगा यस ही हैज कवर्ड हिज नोटबुक हिज टेक्स्ट बुक्स, अपनी किताबों को, पढ़ने वाली किताबों को
उसने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। तो उम्मीद है आज आप ये फ्रेमिंग क्वेश्चन 6th क्लास का सीख चुके हैं, जो कि 10th था, 10th चैप्टर था हमारा। ओके, आज के चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।